जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आप लोगों से 2022 के अंतिम माह के अंदर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बात रखी थी कि 2023 से विश्व के अंदर आर्थिक परेशानियां बढ़ना आरंभ होंगी। धीरे धीरे विश्व के कई देश इसकी चपेट में आएंगे। 2024 के मध्य तक लगभग पूरी दुनिया इसकी चपेट में होगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा और 2025 की समाप्ति तक ये पूरी दुनिया आर्थिक मंदी देख चुकी होगी। और दर्शकों, शायद आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के अंदर कई देश अब अपनी बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। अपनी आर्थिक परिस्थितियों से वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनके दिवालिया होने तक की स्थिति बन गई है। और दर्शकों, ये कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये चीजें आप लोगों तक खबरों के माध्यम से इसलिए भी नहीं पहुंचती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन खबरों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और कोई भी देश की सरकार ये नहीं चाहती है कि इस तरह की खबरों से कोई माहौल खराब हो या लोगों के बीच में एक पैनिक क्रिएट हो। लेकिन हकीकत यह है कि आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया एक मंदी की चपेट में आने वाली है। ये बात मैंने आपको 4 साल पहले ही बता दी थी वीडियो के माध्यम से कि आने वाले समय के अंदर एक बड़ी आर्थिक मंदी हम अवश्य देखेंगे और उसका समय क्या होगा। इसीलिए इस समय पर अगले 3 वर्ष की यदि मैं बात करूं, 2023, 2024 और 2025, इन 3 वर्षों में हम सबको एक काम जरूर करना पड़ेगा और वो ये कि अपने आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, धन के व्यय को कम करते हुए हमें कुछ बचत पर भी ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ये बात हम सबको जरूर समझनी पड़ेगी। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपसे ग्रहों की बात करूं और आपको समस्या का समाधान ना दूं। इसीलिए दर्शकों, अगले 3 साल अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते समय पूरे 3 साल के टेन्योर को ध्यान में रखिए और कोशिश करें कि इन 3 सालों के अंदर जो भी हमारी जिम्मेदारियां हम तक आएंगी उनका निर्वहन करने की क्षमता हम अपने अंदर रखें, उसकी व्यवस्था हम करके चलें। 3 वर्ष के पश्चात आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा व्यवस्था करने की, लेकिन इन 3 वर्षों के अंदर आपको यह ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सटीक समाधान बता रहा हूं जो आपको आर्थिक तौर पर आपकी अपनी परेशानियों को दूर करने में बहुत सहायक होगा। दर्शकों, शुक्र सदैव संपन्नता के लिए जाना जाता है। ऐसे में हर शुक्रवार को 5 मिनट के लिए ओम श्री शुक्र देवाय नमः इस मंत्र के जाप का एक नियम बना लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम जब आपको समय मिले, हर शुक्रवार को 5 मिनट के लिए इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की जो मर्जी स्थिति हो, चाहे वो नीच का हो, उच्च का हो, अस्त हो, स्वराशि का हो, केंद्र में हो, मूल त्रिकोण में हो, जैसी भी उसकी स्थिति हो, आपके लिए शुभ हो या अशुभ हो, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की जो मर्जी स्थिति हो, लेकिन इस एक उपाय से आपको आपकी कुंडली के अंदर शुक्र के सकारात्मक प्रभाव जरूर मिलेंगे। और समय है अभी हमारे पास में, इस उपाय को अभी से शुरू करने पर हमें अगले 3 साल हमें सुरक्षा जरूर मिलेगी। हमारे संसाधन भी हमारा साथ देंगे, धन संबंधी समस्या का समाधान भी हमें मिलेगा और काफी हद तक हम आर्थिक मंदी से अपने आप को बचाने में कामयाब भी जरूर होंगे। दर्शकों, उपाय बहुत साधारण सा है, लेकिन आपके लिए सटीकता से काम करेगा। मेरे वर्षों के अनुभव के बाद में जाकर के मैं आप लोगों के सामने कोई बात लेकर आता हूं और खास तौर पर सार्वजनिक तौर पर जब मैं कोई बात कहता हूं
तो उसमें मैं विशेष ये बात ध्यान रखता हूं कि उसका फायदा चाहे कम मिले, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस उपाय से किसी को भी 0% भी नुकसान नहीं होगा। चाहे आपके पास आपकी कुंडली है, नहीं है, आपका लग्न कौन सा है पता नहीं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वॉट जो भी हैं आप, लेकिन यदि आर्थिक तौर पर आपको अगले 3 साल सुरक्षा चाहिए तो इस कार्य को आपको करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्रदेव ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना ईसाइयों के हैं, ना सिख के हैं। शुक्र अर्थात शुक्रदेव अर्थात शुक्र ग्रह अर्थात शुक्र से संबंधित एनर्जी, और इसमें जाति धर्म आपको नहीं ढूंढना चाहिए। इसलिए ये उपाय सभी के लिए काम करेगा, और मात्र इतना सा करने से ही आपको अगले 3 साल आर्थिक तौर पर अगर कोई संकट आना है तो उससे बचने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।